जय हिंद दोस्तों। हाल फिलहाल में सबको पता है जैसे कि है ना कि फरवरी का वेतन तभी आएगा जब आप दो ज़रूरी काम कर देंगे। कौन कौन से? एक तो है आपका आईपीआर, अचल संपत्ति की जानकारी, जिसको हम कहते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी रिपोर्ट। ठीक है, इसका फॉर्म आप भर के दे देंगे, अचल संपत्ति की जानकारी। और दूसरा है फॉर्म 12C यानी कि वेतन कटौती पत्रक। जब ये आप भर के दे देंगे तो टैक्स वगैरह के लिए आपको ज़रूरत जो पड़ती है फॉर्म 16 की, वो आपको मिल जाएगा, है ना। तो इसको क्या करना है, कैसे करना है, इसके बारे में हम हालांकि पहले भी हमारे काफ़ी सारे वीडियोस हैं और डिस्क्रिप्शन पे हमने सारे वीडियोस दे दिए हैं जिसपे आप और डिटेल में इनको देख सकते हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं इस साल जो लागू हो रहा है 1 अप्रैल से 2026 से न्यू नॉर्म्स की, है ना, उनकी बात हम करेंगे। तो हमने आपका काम आसान करने के लिए बहुत सिंपल चीज़ें कर दी हैं। एक कर दिया, ये डॉक्स में डाल दिया है आईपीआर का फॉर्म, और दूसरा डाल दिया है इस डॉक्स में गूगल शीट में 12C का फॉर्म। ठीक है, और इसमें फॉर्म 16 ओल्ड। अभी हम फॉर्म 16 के बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे, पर आपको फिर भी बता देंगे आने वाले दिनों में जैसे ही न्यू फॉर्म 16 रिलीज होगा नए नॉर्म्स के हिसाब से, हम उसको अपडेट करके आपको दे देंगे ताकि आप आसानी से उसको भी वो कर पाएँ, यूज़ कर पाएँ। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले हमको क्या चाहिए? सैलरी स्लिप। तो हम चले जाते हैं गूगल के पास। गूगल के पास जैसे ही जाएंगे ये हम चलेगा IFMIS पे, है ना। ये हमारा IFMIS खुल गया, है ना। ये हमारा IFMIS है, इस पे पासवर्ड डालेंगे तो ये कैप्चा डालेंगे। जैसे ही कैप्चा डालेंगे इसमें वो OTP के लिए चला जाएगा, जो IFMIS पे रजिस्टर्ड होगा वो OTP डालेंगे तो हमारा जो ESS एम्प्लॉय सेल्फ सर्विसेज का पेज खुल जाएगा। वहाँ से हम दो चीज़ें डाउनलोड कर सकते हैं, एक मंथली स्लिप और एक ईयरली स्टेटमेंट। ठीक है, तो अभी अब इसमें दिखाने की जरूरत नहीं, सबको सब पता है। इसमें एक डिटेल्ड वीडियो हम नीचे डाल देंगे डिस्क्रिप्शन पे, आप देख लीजिएगा कि कैसे आप अपनी सैलरी स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं और कैसे आप अपना वो निकाल सकते हैं, क्या, ईयरली स्टेटमेंट। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने ईयरली स्टेटमेंट की तरफ। हमारा ईयरली स्टेटमेंट ये आ गया है, ये है ईयरली स्टेटमेंट। ठीक है, इससे पहले हम समझ लें एक बार आईपीआर जिसको हम कहते हैं ये अचल संपत्ति का फॉर्म। वैसे तो बहुत सारे कर्मचारियों का, अधिकारियों का जो फॉर्म भर जाता है वो आईपीआर भर जाता है ऑनलाइन सारा के स्पैरो के माध्यम से, है ना। परिचय में एक ऑप्शन आता है, उससे आप भर सकते हैं। लेकिन अभी जो हमारे पटवारी हैं या कुछ कर्मचारी हैं जिनके लिए वो लागू नहीं है, उनको इस तरीके का फॉर्म ऑफलाइन भर के देना पड़ता है ना। तो इसमें क्या देते हैं आप, जहाँ पर भी आपकी ज़मीन हो, अचल संपत्ति मतलब कि भूमि, मकान, है ना, इस तरीके की जो भी ज़मीनें हैं आपकी, जो भी मकान है आपके, जो भी संपत्तियां हैं, उनकी जानकारी कहाँ पर है, मकान है कि भवन है कि प्लॉट है, ठीक है, कि भूमि है, उसका वर्तमान मूल्य यदि आपके नाम पर है तो ये बता दीजिए, और आपके नाम पे नहीं है तो किसके नाम पर है वो बता दीजिए, और उनका संबंध, और उसे किस प्रकार अर्जित किया है, संपत्ति से वार्षिक आय और अभियुक्ति। ठीक है, ये सारी चीज़ें लिखनी है। तो ये देखिए, ये सिंपल हमने अपना जैसे बनाया था तो ये बता दिया आपको। यहाँ पर मकान है, ज़मीन, इसकी सारी जानकारी और वर्तमान मूल्य और खरीद से और पैतृक। ठीक है, इस तरीके की जानकारी हमने इसमें भर दी। अब हम चलते हैं कि यदि आपको ये भरना हो तो क्या करना है। तो ये है 12C आईपीआर। इस पर आप क्लिक करेंगे जैसे ही तो ये आपको इस तरीके से मिल जाएगी। किस तरीके से ये खुल रही है ना, अपन देख लेते हैं। तो ये हमने आपके लिए ऑनलाइन डाल दी है, डिस्क्रिप्शन पर डाल दी है, जहाँ से आप ये डायरेक्ट इसको देख सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो ये देखिए, जैसे हमने लिंक पे क्लिक किया इस तरीके से खुल गया ये हमारा पेज। यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉर्म, प्रथम नियुक्ति के समय, अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष 2025-26, अधिकारी कर्मचारी का पूरा नाम, उसका नाम, सेवा का नाम जिसपे वह है, धारित पद, जो अंतिम मंथ की या अंतिम माह की वेतन है उसकी जानकारी, और अगली वेतन वृद्धि की तारीख, अगली वेतन वृद्धि कब लगेगी वो। ठीक है, जहाँ लागू नहीं उसको काट दीजिए। जहाँ पर मूल्य सही निर्धारित करना संभव ना हो वहाँ पर आप संदर्भ में लगभग मूल्य बदला सकते हैं, मतलब अंदाजा से बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें, है ना। और अल्पकालिक पट्टे भी इसमें शामिल है, हस्ताक्षर, नाम, पद, दिनांक, ये सब भर के। तो अब ये आपको दिख गया सॉफ्ट कॉपी, इसको आप यहाँ पर फाइल पे जाके डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करके आप इसको क्या कर सकते हैं, ये देखिए, PDF में, वर्ड में, जिसमें आपको ईजी पड़े उसमें आप डाउनलोड करके इसको आराम से अपने हिसाब से एडिट करके क्या कर दीजिए, भर के जमा कर दीजिए। ठीक है, तो हमने आपको बता दिया आईपीआर के बारे में। अब वापस चलते हैं अपन 12C की जो हम बात कर रहे थे। तो हमको चाहिए क्या, हमने जो आपको गूगल शीट बता दिया आप उसको पहले क्लिक कर दीजिए। ठीक है, ये हमने क्लिक कर दिया इस पे। तो अपन जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे इस लिंक पे, ठीक है, तो हमारा खुल जाएगा क्या, फॉर्म 12C। ये हमारा 12C। अब 12C और इसको हमने 16 का नाम दिया है। इसमें वो जो हमने जैसे बताया आपको, फॉर्म 16 का हम बाद में और अपडेटेड वीडियो देंगे आपको, और यही गूगल शीट आप जब बाद में देखेंगे तो ये अपडेट मिल जाएगी आपको। कैसे अपडेट मिल जाएगी कि जो नया नॉर्म्स के हिसाब से अपडेट होगा,
है ना, 1 अप्रैल 2026 के आसपास। तो जो नया फॉर्म 16 आएगा उसको हम आपको अपडेट कर देंगे। ठीक है, अब समझिए इस गूगल शीट के क्या मायने। पहली चीज, हमने इसको एडिटेबल नहीं बनाया है। क्यों नहीं बनाया है? काफी सारे लोगों की रिक्वेस्ट भी डली है हमारे पास, लेकिन हमने इसको इसलिए नहीं बनाया है क्योंकि इस गूगल शीट पे आपको कुछ नहीं करना है। आप इसमें कुछ भी चेंज कर देंगे तो इसको जो इसमें हमने थोड़ी सी मेहनत की है वो खराब हो जाएगी। हम नहीं चाहते कि किसी का नुकसान हो, और हम चाहते हैं कि इसमें सबका फायदा हो सके। ठीक है, तो इसमें करना क्या है आपको, ये एनुअल स्टेटमेंट को कर लेना है डाउनलोड, मतलब सॉरी, इस शीट को कर लेना है डाउनलोड। इस पर आपको करनी है एंट्री। आप इसमें जैसे ही एंट्री करेंगे 12 से ऑटोमेटिक भर जाएगा आपका, और ऑटोमेटिक फॉर्म 16 आपका तैयार हो जाएगा। ठीक है, इसकी हम चर्चा करते हैं डिटेल में डाउनलोड करके इसको। तो ये हम इसको कर लेते हैं डाउनलोड एक्सेल में। ठीक है, ये हो रहा है हमारा डाउनलोड। तब तक जब तक डाउनलोड हो रहा है, हमने क्या कर दिया, IFMIS से जाकर डाउनलोड कर लिया ये ईयरली स्टेटमेंट, है ना। ये हमारा DDO कोड, एम्प्लॉय कोड, पैन नंबर, इसमें हमारा प्रान नंबर है, इसमें हमारा बैंक अकाउंट नंबर है, और किस फाइनेंशियल ईयर के लिए है। ठीक है, अभी जो आप डाउनलोड करेंगे वो आपको मिलेगी केवल कब तक की, जनवरी तक की। लेकिन हम इसमें ये मान के चलते हैं कि 31 मार्च तक का हमको देना है, तो हम इसमें ये मान के चलते हैं कि फरवरी की वेतन ऑटोमेटिकली जोड़ दिया। तो फरवरी की वेतन जोड़ने के बाद ये तैयार हो गई हमारी शीट। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा फ्रीज, इसको हम यहां पर कर देते हैं फ्रीज। व्यू में जाके इसको हम कर देते हैं फ्रीज, फ्रीज पेन्स, ये हो गया फ्रीज पेन। अब अरे सॉरी, क्या फ्रीज हुआ पता ही नहीं चला। हाँ, व्यू, फ्रीज, अनफ्रीज पेन्स, फ्रीज, ठीक है, टॉप रो, ये होगी, ये हो गई। यहाँ तक हमने इसको कर दिया फ्रीज। अब ये डेटा हम यहाँ से उठा के रख लेंगे इसमें। ठीक है, ये किस पे रखेंगे, तो ये हमारी आ गई कॉपी जो हमने डाउनलोड की थी, ये डाउनलोड्स पे गए हम। ठीक है, ये हमारी शीट है, इस पे हमने किया क्लिक। ठीक है, नई शीट है आपके सामने, हमने इसको कॉपी करके डाउनलोड कर लिया है। आप गौर से देखेंगे तो ये देखिए, इस शीट में प्रॉपर फॉर्मूले लगे हैं जो आप कहाँ सेव करेंगे। ये देखिए, नाम, और इवन ये भी है ना, पद भी कहाँ से आ रहा है, एनुअल स्टेटमेंट से। तो हम सबसे पहले जाएंगे एनुअल स्टेटमेंट पे। हम यहाँ से जो जो भरेंगे, ये देखिए थोड़ा सा कंजस्टेड बस बन गया होगा ये, बाकी लगभग वही है। इसको आप फैला सकते हैं अपने हिसाब से, सुविधा अनुसार, है ना। ये जैसे ये नहीं दिख रहा है, यहाँ पर ये कंजस्टेड हो गया छोटा सा, थोड़ा सा ये कंजस्टेड हो गया, ये कंजस्टेड हो गया, ये थोड़े थोड़े से कंजस्टेड हो गए, इन सबको आप फैला सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर लिख दीजिए, अपना पैन नंबर लिख दीजिए। आप यहाँ जो भी डिटेल्स लिखेंगे ये वहाँ फाइनल फॉर्म 16 तक अपडेट हो जाएगी। अब हम आते हैं एनुअल पे। ठीक है, अब जैसे एनुअल हमको दिख रहा है, ये है सैलरी स्टेटमेंट, कहाँ से, ये वाला से, है ना। तो इससे उठाकर हम एक एक करके सारी सैलरी लिखते जाएं हर महीने की। कौन सी वाली, तो ये बोल रहा है वेतन बैंड, यानी कि पे बैंड जो है हमारा। तो पे बैंड क्या है, ये देखिए, यह है बेसिक पे। कितना है बेसिक पे, 30,600। ठीक है, तो 30,600, 30,600। ठीक है, इसके हिसाब से देखिए हमने फॉर्मूला लगाया हुआ है DA का, तो सब में DA अलग अलग है। ये हमने 55 का अभी का लिख दिया है, इसलिए इसमें ऐसा आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना DA था, 15,300 था। ठीक है, शुरू में कितना था, 15,300 था। ये देखिए 15,300 कब तक था, तो ये देखिए आपने पहले महीने से उठाया 1 2 3, ठीक है, 3, यहाँ पर चेंज हो गया। कहाँ पर चेंज हुआ, मई में, है ना, मई में, क्योंकि गवर्नमेंट ने थोड़ा सा चेंज किया था। तो यहाँ पर कितना हो गया, 16,830। तभी से हमारा लगता 55 चल रहा है ना। तो ये आ गया हमारा फिर से कि 16,830, 16,830, 16,830, कहाँ तक, अगस्त तक। ठीक है, सेम चीज़, ये देखिए अगस्त तक हो गया। फिर चलते हैं सितंबर में, सेम है। ये देखिए अब हमारा लगा क्या, वेतन वृद्धि, छुट्टी पे थे तो लौट कर आए तो वेतन वृद्धि लग गई किस महीने में, अक्टूबर में। कितनी, 31,500, 31,500। ये लीजिए ऑटोमेटिक DA सेट हो गया हमारा। ठीक है, 31,500, 31,500, 31,500, 31,500, 31,500, 31,500, और फरवरी की मिला के 31,500। ठीक है, ये हो गया हमारा DA, ये आ गया हमारा DA। अब बीच में आपने देखा होगा एक दो जगह पर बेसिक और DA के अलावा, बेसिक और DA के अलावा और कुछ था, तो ये हमारा DA एरियर 1। ठीक है, तो इस एरियर जो है हमारा, एरियर को हम कहाँ लिख देंगे, यहाँ पर, है ना, DA में है ये। किस चीज़ का DA है, ये एरियर DA 1 2 3 4। तो हम यहाँ लिखेंगे पहले
लास्ट से शुरू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 2326 9302 1224 5400 और बस इतना ही है। ठीक है, अब आते हैं ये क्या है, ट्राइबल एरिया के हिसाब से HRA। तो पहले महीने में HRA कितना है, ये देखिए, मकान भाड़ा भत्ता भी हम यहाँ पर अभी फिक्स कर देंगे 457 था, फिर आई 1530। वो आपके जो भी स्टेटमेंट में दिया होगा है ना, उस हिसाब से अपन इसको लिख सकते हैं। देखिए 1530 ये रिवाइज हुआ था, रिवाइज होने के बाद से ये है फिक्स। ठीक है, 5% जो था, जब तक 5% था, जब तक ये बेसिक चेंज नहीं हुआ। ठीक है, ये देखिए 1530 1530 1530 1530 1530। अच्छा ये फिक्स कर दिया इसको, सॉरी, ये 1530 ही चल रहा है। ये लीजिए। ठीक है, फिर आया अन्य। तो अन्य भत्ते अदर में देख लेते हैं अपन, अदर में कोई अलाउंस मिल रहा है क्या, अदर में कोई अलाउंस नहीं है। ठीक है, एक जगह पर 5000 हाँ अदर में मिला है, ये है। ठीक है, बाकी के महीने में नहीं मिला है, यहाँ पर मिला है केवल 1 2 3 4 5, 5 महीने में मिला है, लास्ट के 5 महीने में। पाँच हजार। ठीक है, इस हिसाब से ग्रॉस सैलरी हमारी 55,355 आपको दिख रही है ये। ठीक है, इसमें अब हम आते हैं डिडक्शन की तरफ। तो डिडक्शन क्या है, केवल ये 200 रुपये और 208 रुपये वाला, 2400 प्रोफेशनल वाला, और ये हमारा जो GIS कटता है वो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब इसी में परसेंटेज ये फिक्स है इसका 15% वाला, तो DPF फिक्स हो गया। इसका टोटल आया ये है ना डिडक्शन का। तो ये सैलरी हमारी कैलकुलेट हुई है। देखिए अपन चलते हैं पहले वाले महीने में। ठीक है, 41,359। अब ये क्यों बनी है, क्योंकि ये डिडक्शंस के बाद। ठीक है, यहाँ पर क्या है, ये चीज़ें नहीं थी इसलिए ये कट गया है ये। अच्छा, हमने एक फॉर्मूला छोटा सा इसमें गलत लगा दिया था, हमने प्लस की जगह माइनस लगा दिया, माइनस की जगह प्लस लगा दिया था। ठीक है, इसलिए सैलरी बढ़कर आ रही थी 5,000। तो ये जो योग है, इससे हमने क्या किया, इसको माइनस कर दिया, जो हमारा डिडक्शन है इसको माइनस किया, ऐसे करके। ये देखिए कहाँ गई हमारी सैलरी, ये 41,359 आ रही है, यहाँ पर 41,359 हो गई। ठीक है, ऐसे ही 42,342 हो गई। लास्ट महीने में चलते हैं, 50,064 हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर ये देख लेते हैं कि अच्छा हाँ, ये हमने यहाँ से डायरेक्ट उठा के कॉपी पेस्ट किया, इसलिए इसमें कम ज़्यादा बता रही है। एग्जैक्ट वाली यही आएगी है ना, डिडक्शंस के हिसाब से। ठीक है। ठीक है, तो ये अपन आ गए इस पे। अब हम आ गए ये इसके टोटल पे। तो ये देखिए, ये आपका टोटल मिल गया योग, ये आपका मिल गया DA 18,252, इसका टोटल हुआ 633,614। ठीक है, और सारी कटौती काट के नेट सैलरी ये है, ग्रॉस सैलरी ये है। तो इनकम टैक्स जो है वो ग्रॉस सैलरी पे ही लगता है, इसलिए 12C पे गए हम। ये देखिए 615,362 ऑटोमेटिकली भर गया ये वाला, और एरियर 18,252 ये भर गया ऑटोमेटिकली। ठीक है, फिर यहीं से आया 75,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन जैसे ही काटा हमने, कितना आ गया, 55,86,14। 55,86,14 जैसे ही हुआ आपका। इसके अलावा आपकी यदि और कोई सैलरी हो, ठीक है, तो इसमें आप एंट्री कर सकते हैं। जैसे ही आप एंट्री करेंगे नीचे टोटल होता जाएगा, सब में फॉर्मूले लगे हैं, तो आपको इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो एग्ज़ाम का एरियर मिला हो, ठीक है, कोई NPS पुराने प्रमाण पत्र पे कोई ब्याज मिला हो, कोई ब्याज की रसीद हो, म्यूचुअल फंड पर कोई लाभांश आपको मिला हो, है ना, जो क्या कहते हैं उसको, लार्ज कैपिटल गेंस मिले हो कोई, तो वो यहाँ पर आप उसकी डिटेल लिख देंगे। फिर सबका टोटल यहाँ आ जाएगा। फिर टैक्स कैलकुलेशन हो जाएगा। यदि 4 लाख तक है तो कुछ नहीं, 4 से 8 लाख है तो 5%, तो ये बन गया 7,931। लेकिन 60,000 तक यदि आपका टैक्स बनता है तो आपको उससे छूट मिल जाएगी। ठीक है, रिबेट है उसका गवर्नमेंट के नॉर्म्स में। यानी कि आप ये मान के चलिए, यदि आपकी सैलरी 12 लाख
72,999 है तो आपको टैक्स नहीं लगेगा। बिल्कुल सिंपल सी बात है ये, ठीक है। और यदि 12,75,000 है तो आपको टैक्स लग जाएगा। इसको ज़्यादा यदि अपन थोड़ी देर के लिए फॉर्मूला हटा दें, केवल इसको अपन ये लिख देते हैं, देखिए 12,75 हो गया, नहीं ये हुआ, ये लीजिए टैक्स कितना आ गया आपका, ये आ गया 62,738 और यहीं पर आपने कर दिया 12,74,999 तो आपका टैक्स कितना आ गया, अरे जीरो आना चाहिए था, अच्छा सॉरी हम एरियर्स को जोड़ रहे हैं ना, इसको डिलीट कर देते हैं। ये लीजिए 12,74,999 में 60,000 है, 60,000 की छूट है सीधा सीधा, ठीक है। ये 60,000 आ गया आपका, 60,000 तक की छूट है तो 60,000 हो गया, मतलब टैक्स लग जाएगा आपको। तो यहाँ पर अपन इसको कर देते हैं -12,74,990। अच्छा वो राउंड ऑफ में ले ले रहा है इसलिए ये देखिए 59,999 हुआ, आप पार हो गए टैक्स से, ठीक है। तो ये तो फॉर्मूला है, इसको हम नहीं वो कर रहे हैं डिस्टर्ब, केवल आपको बताने के लिए था। जैसे ये भर जाएगा ऑटोमेटिकली आप फॉर्म 16 देखेंगे, फॉर्म 16 में क्या भर जाता है, ये तो फॉर्म है, केवल सेकंड वाले पार्ट में भर जाती है आपकी सैलरी, है ना। सैलरी का ये पूरा डिटेल आया, 75,000 काटा, HRA काटा, ये आ गया। HRA काटने के बाद 75,000 प्लस प्रोफेशनल टैक्स जो कटता था पहले वो कटा, 5,38,827 बचा, ये आपकी सैलरी की डिटेल हो गई पूरी और यहाँ डिडक्शन आ जाएगा। तो अभी नया वाला जब तक फॉर्म 16 ये नहीं आ रहा तो हम इसके हिसाब से यदि माने तो इसमें डिडक्शन जीरो कर दिया सारे के सारे, है ना। यहाँ पर आप GIS GPF लिख सकते हैं, ये देखिए। तो यहाँ आ जाएगा आपकी क्वालिफाइंग अमाउंट और यहाँ आ जाएगा टैक्स। जैसे यहाँ देखिए टैक्स ऑटोमेटिकली 7,931 वहाँ से उठा रहा है ये फाइनल ये वाला, लेकिन आपको छूट है इसलिए जीरो हो जाएगा, 60,000 तक की छूट है, सब जीरो। यहाँ पर साइन हो जाएंगे, सील साइन हो जाएंगे डेजिग्नेशन के हिसाब से, है ना। ये हो गया हमारा तीनों चीज़ें। अब हमको लगता है कि अब आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, है ना। वो जो फॉर्मूला है उसको हम सुधार देंगे, तो जब आप अगली बार इसकी मेका कॉपी करेंगे ना तो आपको आसानी होगी। जब आप इसको मेका कॉपी करके या डाउनलोड का कॉपी करके करेंगे तो आपको डेटा में दिक्कत नहीं जाएगी, इसलिए परेशान मत होइए। हम एडिटिंग यदि दे देंगे तो इससे क्या होगा कि दिक्कत हो सकती है ना। ये देखिए हमने यहाँ पर प्लस की जगह माइनस लगा दिया था, तो हम इसको लगा देते हैं दिस माइनस दिस, ठीक है, ये हो गया सही। और ये नीचे तक हमने इसको कर दिया पेस्ट। अब ये आप डाउनलोड करेंगे तो आपको यही वाली अपडेटेड डाउनलोड मिल जाएगी, ठीक है। तो आशा करते हैं अब आपको दिक्कत नहीं जाएगी और आप ये फॉर्म 12 और 16 ऑटोमेटिक मिल जाएगा आपको, है ना। इसमें ज़्यादा परेशान नहीं होना है, केवल IFMIS पे जाइए, ईयरली स्टेटमेंट को डाउनलोड करिए और ये जो हम गूगल शीट दे रहे हैं आपको, इसको आप डाउनलोड करके केवल ईयरली स्टेटमेंट को लास्ट वाले कॉलम में सेट कर दीजिए। जैसे आप उसको सेट करेंगे वो भर जाएगा। अब इसमें समझने वाली बात यह है, गवर्नमेंट ने इसमें सारी कटौती जीरो कर दी है। केवल आप इसमें क्या कर सकते हैं कि 12,74,990 तक यदि आपकी सैलरी तो आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा, है ना, क्योंकि 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन है, बचा 12 लाख। 12 लाख में 60,000 रुपये तक की छूट है। तो यदि आपकी 60,000 के आसपास इनकम टैक्स आ रहा है तो आपको उसमें रियायत मिल जाएगी, लेकिन यदि 60,000 एक रुपये भी हो गया तो उसमें सेस और एजुकेशन टैक्स वगैरह जुड़ जाएगा। तो इसलिए ये आपका गवर्नमेंट का सैलरी जो है ना 12 से आप भर पाएंगे और फॉर्म 16 उससे आपको ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा। तो ये गूगल शीट का आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, है ना। और बाकी यदि आपको कोई डिटेल में वीडियो देखना 12C क्या है, 16 कैसे होता है ना, IFMI से ईयरली स्टेटमेंट कैसे निकालना है, या IPR कैसे भरना है, या जो दूसरे कर्मचारी हैं जो स्पैरो से कैसे भरना चाहते हैं, तो वो सब हमने डिस्क्रिप्शन पे डाल दिया है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं, ठीक है। जल्दी हम एक फार्मर उसका आया है DCS का लेटर आया है, वो 2 लेटर आए हैं आज, उसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे डिटेल में, है ना। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।